आज से हम शुरू कर रहे हैं क्या बायोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं आज से? हम बायोलॉजी। बायोलॉजी हम बड़ी डिटेल से अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी क्या है। साथ साथ में आप अपने कॉपी में उतारते रहना नोट्स, क्योंकि ये पूरी शीट ख़त्म होते ही ये डिलीट हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। अपना साथ साथ नोट करते रहना। बायोलॉजी है। बायोलॉजी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस। बायो का मतलब, और ये जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक वर्ड है। ऐसे कि कभी यूज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, नोट्स में लिखते रहना। कौन सा वर्ड है? बायोलॉजी, ग्रीक। और ये बायोलॉजी किससे मिलकर बना है? बायो प्लस लोगोस से। बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है, आपने लोगो या लॉजी सुना होगा, उसका मतलब होता है स्टडी। यानी कि लोगो, देखो ये लॉजी आपने सुना है ना, लॉजी से ही लोगोस बना है, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, यानी कि बायोस प्लस लोगो, इसका मतलब क्या होता है? लाइफ की स्टडी, या कह सकते हैं हम जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि हम कह सकते हैं जीवन की, जो हम जीवन के बारे में, हम जिसके बारे में पढ़ेंगे भाई, जीवन कैसे कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? जीव विज्ञान, हिंदी में, और इंग्लिश में बायोलॉजी। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसका मतलब हम आगे क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें होता है जो, देखो जो मैंने अभी क्या बताया, लाइफ प्लस स्टडी, ये क्या होता है? बायो। और ये क्या है? लोगोस। ये क्या है? बायो। और ये क्या है? लोगोस। यानी कि जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका मतलब जीवन के बाद, जीवन किस में होता है? जीवन एक जीवित प्राणी में होता है। जीवित प्राणी मतलब हम क्या कहें? लिविंग ऑर्गेनिज्म इंग्लिश में। यानी कि बायो में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखना, और जो देखते भी रहना। अगर कुछ समझ ना आए तो मैं सही बोल लूँगा उसको। अगर कुछ यहाँ पे मान लो ऑर्गेनिज्म है, स्पेलिंग सही नहीं समझ ना आए, तो अपना जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे तो सब समझ ही आएगा। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीवित प्राणी हैं उनकी हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। ये जीवित प्राणी मतलब कितने तरह के होते हैं? ऐसे तो यानी बहुत तरह के होते हैं हमारे पास जीवित प्राणी। तीन तरह के होते हैं। एक तो जीवित, जैसे पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं, पेड़ पौधे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ह्यूमंस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हम आंखों से देख नहीं सकते, वो भी हमारे पास क्या आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे? बॉटनी। क्या? बॉटनी। बॉटनी में क्या आता है? प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स, घास फूस, ये सब। और उसके बाद आता है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी में क्या आता है? जो हमारे टिश्यू वगैरह होते हैं, या जो हम आंखों से नहीं देख सकते, जैसे अभी हमारे हाथ है, हमारे हाथ पे भी बहुत सारे कीटाणु होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी के हम उसके बाद हम क्या करते हैं? जूलॉजी। मैं नीचे लिखता हूँ इसको, जूलॉजी। जो थर्ड है ये जूलॉजी है। जूलॉजी में क्या आएगा? जूलॉजी में क्या आता है? जूलॉजी में आएगा ह्यूमंस, एनिमल्स। जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस की गिनती किस में होती है? यानी कि जो हम मनुष्य है, वो किस में आता है? मनुष्य किस में आता है? एनिमल्स में आता है, क्योंकि मनुष्य किसका, जो मनुष्य की जाति है, हम उसको एनिमल्स में काउंट करते हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा, और ऐसे ही नोट्स बनाते चलना। जैसे मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ, तो आपको जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आसानी रहेगी, आपको याद भी होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर की नज़र से। फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, देखो फादर है, ये क्या है? फादर। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि हम, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम हिंदी में क्या कहेंगे? अगर हिंदी में, अरस्तु।
फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होता है? एरिस्टोटल, अरस्तु। क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है एग्जाम में, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ फादर ऑफ, ये क्या है? फादर ऑफ बॉटनी, अभी बताया था ना आपको, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी हम किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस, PHRASTUS, थियोफ्रेस्टस। देख, THEOPHRASTUS, थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ, और कौन सा रहता है? फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेलिंग लिख लेना आप कंप्लीट। फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहते हैं? एंटी वान ल्यूवेनहेक, एंटी वान ल्यूवेनहेक। ल्यूवेनहेक की स्पेलिंग क्या होती है? LEEUWENHOCK, ये पूरा नाम है, एक ही है, एंटी वान ल्यूवेनहेक, एंटी वान ल्यूवेनहेक, एंटी वान ल्यूवेनहेक, ल्यूवेनहोक, एंटी वान ल्यूवेनहोक। अभी एक और रहता है, एक और क्या रहता है? फादर ऑफ जियोलॉजी। देखो ये सभी नोट करो, अभी मैं अगले बटन दबाऊंगा, अगली सीट आएगी, ठीक है? दोबारा नहीं आएगा ये, अभी साथ साथ में नोट करते चलना। वैसे तो वीडियो है, बैक कर सकते हो। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी में मैंने क्या बताया था? जिसमें एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स ये नहीं है सिर्फ पशु पक्षी के बारे में, नहीं, ह्यूमंस है वो भी एनिमल्स में ही आएगा। इसका कौन होएगा? एनिमल्स, फादर ऑफ जूलॉजी का, इसका वही होएगा कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल किसके फादर थे? एरिस्टोटल बायोलॉजी के भी फादर थे, यानी कि जूलॉजी और बायोलॉजी का फादर एक ही है, वो कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? हिस्टोरिया प्लेनेरिया, हिस्टोरिया प्लेनेरिया नहीं, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, UMANIMALIUM, हिस्टोरिया। देखो एरिस्टोटल ने अपनी एक हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक लिखी थी, और उस बुक के बारे में इसने सिर्फ एनिमल्स के बारे में ही बताया था, ठीक है? तो इसी के लिए हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है? और एक और पॉइंट था, जो थियोफ्रेस्टस थे, थियोफ्रेस्टस कौन थे? अभी पीछे बताया था आपको, कौन थे थियोफ्रेस्टस कौन थे? अभी आपने पीछे नोट किया होगा, फादर ऑफ बॉटनी थे। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लेनेरिया, हिस्टोरिया प्लेनेटेरिया। एक मिनट, इसकी स्पेलिंग दोबारा लिखता हूँ मैं, PLANETARIA, हिस्टोरिया प्लानिटेरिया। यानी कि जो फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफ्रेस्टस, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लानिटेरिया। ये भी आपको क्वेश्चन में, ये बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया किसने लिखी? एरिस्टोटल ने। और हिस्टोरिया प्लानिटेरिया किसने लिखी? थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है? ये दोनों बुक पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपको नोट कर लेना। जो फादर ऑफ बॉटनी बताया था उसी के साइड में लिख लेना भाई, इसकी ये बुक थी, इसमें इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, ठीक है? अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी हम क्या पढ़ते हैं? हमें सेल, जो जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है, उसमें क्या होता है? सेल। सबसे पहले छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। सेल से ही आगे सारे हर तरह के हमारे पास क्या बनते हैं? पार्ट्स बनते हैं। तो हमारा सबसे पहला आप टॉपिक लिखोगे, क्या टॉपिक हमारे पास? सेल। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास सेल। देखो आज से हमारे पहला टॉपिक है सेल। सेल है, इसको हम देखते हैं सेल को, ठीक है? इसके बाद देखते हैं कैसे होगा ये। देखो सेल होगा, सेल से क्या बनता है? सेल से बनता है टिश्यू। अपना साथ साथ कॉपी में समझते रहना और लिखते रहना। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन।
ऑर्गन से फिर क्या बनता है, ऑर्गन से बनेगा अपने पास ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा, देखो सेल, सेल से क्या बनेगा टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, देखो ये सब बातें हैं। मतलब अब कॉपी में तो यहाँ पे तो थोड़ी जगह ही कभी थी, मैंने कॉपी में आप सीधा लिखोगे, ऐसे टेढ़ा नहीं लिखोगे, अपने हिसाब से बनाते रहना। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये सब। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो सेल की थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी हैं। भाई सेल है तो हम किस चीज़ को सेल कहेंगे, देखो लिखते रहना आप, साथ साथ में मैं बोल लूँगा, आप लिखते रहना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, देखो ई एस टी है यहाँ पे, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी जो एक मेन क्वेश्चन है आपके दिमाग में आना चाहिए था, जो सेल है इसकी खोज किसने की थी, सेल की खोज है वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार। रॉबर्ट हुक, सेल की जो खोज है वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, लेकिन एक बात है, जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी वो एक मृत सेल था। वो कैसा सेल था, डेड सेल था। अगर आपसे पूछे जो लिविंग सेल की खोज किसने की थी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने कौन से सेल की खोज की थी, डेड 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 सेल की खोज की। अगर आपसे पूछे लिविंग सेल डिस्कवर, भाई जो लिविंग सेल है यानी कि जो जीवित सेल है उसकी खोज किसने की थी, अभी पहले नाम आ चुका है ये, एंटी वान ल्यूवेन हेक, LEUWENHOCK। ठीक है, यानी कि जो लिविंग सेल है उसकी खोज किसने की थी, एंटी वान ल्यूवेन होक। आप कॉपी में एक ही लाइन में लिखते रहना। ठीक है, जो लिविंग सेल है उसकी खोज एंटी वान ल्यूवेन होक ने की थी। और कहाँ पर की थी, जो पता कहाँ पर की थी, बार्क। बार्क क्या होता है, जो पेड़ होता है ना अपने पास, पेड़ की एक जो छाल होती है, जैसे पेड़ के भारी पे तो छाल नहीं होती है, उस छाल के अंदर इन्होंने क्या की थी, सेल की खोज की थी। और उसका जो पेड़ का तना होता है उसको हम इंग्लिश में बार्क कहते हैं। यानी कि वहाँ पर एक एंटी वान ल्यूवेन ने लिविंग सेल की खोज की थी, जो रॉबर्ट हुक था डेड सेल की खोज की। अगर आपसे सिंपल पूछे भाई सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। अगर ये पूछे भाई लिविंग सेल किसने खोज की, भाई लिविंग सेल की डिस्कवर किसने, एंटी वान ल्यूवेनहेक। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इस तरह सेल के बारे में थोड़ी एक दो पॉइंट, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी रॉबर्ट हुक ने खोज की, लिविंग सेल किसने खोज की। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट ऑफ सेल, भाई सेल के कितने तरह के पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ सेल, भाई सेल के जो पार्ट कितने तरह के होते हैं उन सभी को हम लिखते हैं और फिर एक एक करके उन सभी को क्या करेंगे, डिस्क्राइब। सेल ऑर्गेनेल्स, सबसे पहला होता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ पर ES आएगा, इसको हम हिंदी में कहेंगे कोशिकांग। क्या कहेंगे, कोशिकांग। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। अभी हम आगे आगे क्या करेंगे, इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हम देखो, आपको एक चित्र बनाता हूँ मैं, भाई को सेल ऑर्गेनेल्स पार्ट ऑफ सेल कौन से होता है, कोशिकांग। भाई जो कोशिका, जो सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। और ऑर्गेनेल्स मतलब उसके अंग। भाई कितने तरह के पार्ट होते हैं, एक चित्र बनाऊंगा, आपको भी अपनी कॉपी में ऐसा ही कुछ बनाना है। साथ साथ ये चित्र बनाते रहना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा। देखो इसके अंदर ये क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस। ये क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है ये, न्यूक्लियस। देखो ये कौन सा सेल है, पहले मैं लिख देता हूँ, दो तरह के सेल के चित्र बनाऊंगा। ये कौन सा सेल है, ये प्लांट सेल है। आपको दोनों में फ़र्क देखना है, भी दोनों में फ़र्क क्या है। उसके बाद मैं एनिमल सेल बनाऊंगा। न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये क्या है, वैक्यूल, जो आपको D टाइप में दिख रहा है, वैक्यूल।
वैक्यूल की स्पेलिंग VACUOLE, VACUOLE, वैक्यूल। और इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल, यानी कि प्लांट सेल का क्या है? चित्र है। ठीक है, ये सब होता है। और जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है आपको याद रखनी है, सिर्फ ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। आप साइड में कॉपी में लिख लेना, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल क्या एनिमल सेल में होती है? सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, ये होता है। ये क्या है अपने पास? प्लांट सेल का चित्र है, ये इतना ही है। देखो इसमें ये ऊपर क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? वैक्यूल। और ये क्या है? सेल वॉल। ठीक है, ये किसका है? प्लांट सेल का। अभी मैं आपको क्या बताता हूँ, अभी एनिमल सेल है जो, उसका चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एनिमल सेल, एनिमल सेल का चित्र बना के दिखाता हूँ। देखो एनिमल सेल में आपको सबसे पहले एक बड़ा सर्कल, फिर उसके अंदर दो छोटे छोटे सर्कल। ठीक है, एनिमल सेल में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। जैसे इसके अंदर ऐसे जिग जैग पैटर्न हो गया, एक ये थोड़ा डी टाइप हो गया। ठीक है, उसके अंदर एक ये डॉट 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 डॉट, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, उसके बाद एक ये थैली टाइप हो गया। उसके बाद ऐसे स्पंज टाइप। ठीक है, उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, इसके अंदर एक एस टाइप हो गया, इनके डॉट 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 करके एस। ठीक है, अभी मैं इनके आपको नाम बताता हूँ एक एक करके। एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रेक्टिकुलम, RECTICULUM, RECTICULUM, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको हम क्या कहेंगे? जो आपको थैली टाइप दिख रहा है, इसको हम कहेंगे लाइजोसोम। क्या कहेंगे इसको? लाइजोसोम की स्पेलिंग लिख देता हूँ, LOSU, लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। इसको हम क्या कहेंगे? लाइजोजाइम। और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे राइबोसोम। और इसको क्या कहेंगे? लाइजोजाइम। ठीक है, और ये है जो डी टाइप, आपको प्लांट सेल में भी ध्यान होगा, ऐसा ऐसा कुछ प्लांट सेल में भी था, उस वहाँ पर भी वैक्यूल है, और ये यहाँ पर भी वैक्यूल ही है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। स्पेलिंग नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ, MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपने पास ये रहता है एक, इसको हम क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी, GOLGIBO, इसको हम क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी। और बीच में एक पार्ट बचता है, बीच वाला सबको पता होता है, ये क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इसकी स्पेलिंग आप लिख लेना, न्यूक्लियस की तो आपको आती होगी, मैं बता देता हूँ, NOCLEUS, NOCLEUS, न्यूक्लियस। ये किसका चित्र है? एनिमल सेल का। अब हमने जितने पार्ट किए हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो उन सभी को क्या करेंगे? अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे भी सभी का काम क्या होता है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल, प्लांट सेल को पढ़ेंगे। प्लांट सेल में क्या क्या होता है, प्लांट सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में सबसे पहले होता है सेल वॉल, जो बाहर वाली परत होती है, सेल वॉल, सेल वॉल। देखो इसमें मैं आपको बोल लूँगा, आपको लिखते रहना है, क्योंकि मैं बोल लूँगा उससे अपना सिलेबस जल्दी हो जाएगा, और कम लिखूँगा तो भी जल्दी, मतलब आपको लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझाऊँगा और थोड़ा लिखने की कम कोशिश करूँगा, लेकिन मैं जो बोल लूँगा आपको एक एक लाइन में लिखते जाना है। ठीक है, ये सेल वॉल सबसे पहले आपको याद रखना है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन, कहाँ पर होता है ये? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। और सबसे बाहरी लेयर होती है, यानी कि जो आपको उसको पापड़ी वगैरह दिखती है ना, सबसे बाहर आउटर लेयर, ये क्या है? आउटर लेयर है। उसके बाद इसका दूसरा, ये बनती किस चीज़ से है? मेड फ्रॉम
सेल्यूलोज, मेड फ्रॉम सेल्यूलोज, मेड फ्रॉम सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज है, मेड फ्रॉम सेल्यूलोज, जब सेल वाला है किससे बनते हैं, सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज किससे बनती है, सेल्यूलोज बनती है पॉली सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड SACHERIDE, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से। ये सेलुलोज किससे बनती है, पॉली, आप ऐसे ब्रैकेट में लिखते रहना साइड में, साइड बाय साइड लाइन आएगी लंबी, ठीक है। और इस सेल वॉल का, आप हिंदी में एक लाइन लिखोगे, सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल प्लांट के स्ट्रक्चर को रेगुलर बनाए रखती है। ऐसे सेम टू सेम इसको लिखोगे, सेल वॉल प्लांट के स्ट्रक्चर को क्या बनाए रखती है, रेगुलर बनाए रखती है। मतलब जो प्लांट है वो हिल क्यों नहीं पाते, जो प्लांट है सेल वॉल के कारण ही नहीं हिल पाते। अगर प्लांट्स में सेल वॉल ना होती तो प्लांट्स भी आज हिल पाते। यानी कि जो सेल वॉल है प्लांट के स्ट्रक्चर को रेगुलर बनाए रखती है, ठीक है। और सेल वॉल के प्रेजेंस के कारण प्लांट चल नहीं सकते, ठीक है। यानी कि जो प्लांट की शेप है उसको भी रेगुलर बनाए रखती है। और इसकी वजह से ही प्लांट है, आप हिंदी में लिख लोगे इस चीज़ को, तीसरा पॉइंट है, सेल वॉल प्लांट के स्ट्रक्चर को रेगुलर बनाए रखती है, सेम। और चौथा पॉइंट लिखोगे, सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण प्लांट चल नहीं सकते, ठीक है। सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण प्लांट क्या नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, आप इसको लिखोगे हिंदी में, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं हम, जो प्लांट सेल हमारा चल रहा है इसका होता है सेल मेम्ब्रेन। जो आपका चित्र बनवाया था उसके अंदर लिखवाया था सेल मेम्ब्रेन। भाई सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरे में क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही बात है। पहला था हमारे पास सेल वॉल, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में। देखो एनिमल सेल में सबसे भारी लेयर, सबसे आउटर, यानी कि जो ये है ना, जो एनिमल है, हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं बायोलॉजी में। जो एनिमल सेल की जो सबसे भारी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। सबसे जो हम कह सकते हैं स्किन को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और ये किससे बनती है, मेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड, मेड फ्रॉम PHOLIPID। उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा, मेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड किससे बनता है, ये बनता है सिर्फ फैट और प्रोटीन से, दोनों चीज़ इसको मिलके बनाती हैं, फैट और प्रोटीन किससे मिलके बनती है, फैट और प्रोटीन। PRO, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ होगी, PROTEIN, प्रोटीन। देखो ये आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है, फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। इसके बारे में इतना ही है भाई, सबसे आउटर लेयर है और ये फॉस्फोलिपिड से बनती है और ये फैट और प्रोटीन से ही बनती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अपना, न्यूक्लियस, जो प्लांट सेल में भी था और एनिमल सेल में भी था। इसको हम क्या कहेंगे, मेन पार्ट ऑफ ए सेल, मेन पार्ट ऑफ सेल। और ये क्या होता है, जो सेल का क्या कहते हैं हम इसको, मैनेजर। सेल का हम इसको क्या कहेंगे, ब्रेन। सेल का हम इसको क्या कहेंगे, कंट्रोलर, ठीक है। यानी कि जो पूरे सेल को कंट्रोल करेगा वो क्या होएगा, वो न्यूक्लियस होएगा। यानी कि मेन पार्ट ऑफ ए सेल क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल का मैनेजर कौन होता है, न्यूक्लियस। सेल का ब्रेन कौन होता है, न्यूक्लियस। सेल का कंट्रोलर कौन होता है, न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है इसकी खोज किसने की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था, किसने किया था, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन। और कब किया था, 1831। कब किया था, 1831। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है,
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। और ये डीएनए कैसा होता है? ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। यानी कि जो न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? अब इसको अगले पेज पे लिखवाऊंगा मैं। डबल हेलिक स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, लॉन्ग एंड फिलामेंटल। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर अगले पेज पे बना के दिखाऊंगा, उम्मीद है ये सब नोट कर लिया होगा। जो मैंने लिखवाया है डीएनए है जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा होता है? डबल हेलिक्स, देखो लॉन्ग लॉन्ग एंड फिलामेंटल भी लिखोगे आप, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर साइड में लिखोगे लॉन्ग एंड फिलामेंटल। ये क्या होता है? देखो ये सिंगल हेलिक्स है, ये क्या है? सिंगल हेलिक्स। और डबल हेलिक्स क्या होता है? ऐसे। बस ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये क्या है? लॉन्ग एंड फिलामेंटल। लॉन्ग एंड फिलामेंटल, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, लॉन्ग एंड फिलामेंटल। ठीक है, ये हो गया अपने पास न्यूक्लियस का काम। न्यूक्लियस के बाद क्या आता है? वैक्यूल। वैक्यूल का हमारे पास कौन सा पार्ट है? चौथा। वैक्यूल, वैक्यूल है। वैक्यूल, अब मैं आपको एक बात पूछूंगा, टू वैक्यूल का काम बताता हूँ पहले तो। टू एब्जॉर्ब द वाटर, टू एब्जॉर्ब द वाटर। प्लांट सेल में बड़ा साइज, पहले मैं लिखा देता हूँ इसको बारे में, फिर आपसे पूछूंगा। प्लांट जो प्लांट सेल होता है ना, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है, भूल ले दो इन दोनों को। ठीक है, प्लांट सेल में इसका साइज है ना जो बड़ा होता है, प्लांट सेल में साइज वैक्यूल का बड़ा होता है। प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होता है और एनिमल सेल में इसका साइज छोटा। एनिमल साइज में इसका साइज छोटा होता है। साइज क्या होता है? छोटा। एनिमल साइज में इसका एनिमल सेल में इसका साइज छोटा। देखो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है इसका साइज क्या होगा? बड़ा। देखो मैंने आपको दो चित्र बनवाए थे शुरू में, कौन कौन से बनवाए थे? एक एनिमल सेल का और एक प्लांट सेल का। एनिमल सेल में जो वैक्यूल था वो थोड़ा साइड से में था, वो थोड़ा छोटा था। लेकिन जो प्लांट सेल था, प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज़ थोड़ा बड़ा था। थोड़ा ध्यान से देखिएगा उस वहाँ पे दोबारा जाके। तो इसका मतलब क्या है? देखो प्लांट है वो ज़्यादा वाटर सोखते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें जो वैक्यूल है उसका साइज़ बड़ा होता है। यानी कि एनिमल्स के हिसाब से प्लांट ज़्यादा पानी क्यों सोखते हैं? क्योंकि उनमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें वैक्यूल का जो साइज़ है वो छोटा होता है, इसलिए वो कम पानी लेते हैं। ठीक है, ये फ़र्क समझ में आया? जो प्लांट सेल है ज़्यादा पानी क्यों लेते हैं? वैक्यूल के कारण, क्योंकि उनमें वैक्यूल का साइज बड़ा है। एनिमल सेल पानी कम क्यों लेते हैं? क्योंकि एनिमल में वैक्यूल का साइज कम है। ठीक है, ये एक रीज़न है। एक लास्ट करते हैं आज, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो सेल है उसका पांचवा पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किसने किया था? एल्टमैन ने। और एल्टमैन, एल्टमैन, और इसका नाम है, नाम किसने दिया था? बेंडा ने। देखो खोज किसने की? एल्टमैन ने। इसका नामकरण किसने किया? बेंडा ने। और कब किया? 1898 में। ठीक है, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी बातें हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि जो सेल को एनर्जी की जरूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। पावर हाउस ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस मतलब श्वास लेने की प्रक्रिया। प्रोसेस यहाँ, रेस्पिरेशन प्रोसेस यहाँ पर पूरी होती है या कंप्लीट होती है। ठीक है, और
रेस्पिरेशन प्रोसेस एक तो श्वास में होगी, दूसरा इसको हम दूसरे वे में कैसे कह सकते हैं, जो फूड से एनर्जी का काम बनने का काम होता है वो इसी में होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ठीक है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी ये सिर्फ श्वास के लिए नहीं है, ये फूड से कन्वर्ट, ये क्या होता है, फूड से एनर्जी भी इसी रेस्पिरेशन प्रोसेस में होगी और ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तभी इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड से एनर्जी भी बनाई जाती है। फूड कन्वर्ट इनटू एनर्जी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, और ये एनर्जी है जो एटीपी की फॉर्म में निकलती है, इन एटीपी फॉर्म, इन एटीपी फॉर्म। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। देखो दो लिख देता हूँ मैं, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ADENOSINE एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और भी आगे नेक्स्ट में लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टल, क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब जैसे फिंगर लाइक, जैसे अपनी होती है ना उंगली, ऐसा सब, मतलब ऐसा सब। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्रिस्टल और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये सर्कुलर, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में वो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में या तो सिर्फ न्यूक्लियस में डीएनए होता है या सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। और जो इसमें डीएनए होता है वो कैसे होता है, सर्कुलर डीएनए आर प्रेजेंट, सर्कुलर डीएनए आर प्रेजेंट, सर्कुलर डीएनए आर प्रेजेंट। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए आर प्रेजेंट। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का पर्सनल डीएनए होता है, खुद का क्या होता है, पर्सनल डीएनए, पर्सनल डीएनए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एक एक नोट्स बनाना। ठीक है, सभी मतलब हर जो टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिलेंगे। उसके बाद आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस होगी। सिर्फ अगर आप ये सब करते हो, प्रीवियस ईयर करते हो, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इनको ध्यान से करना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी खोज किसने की, एल्टमैन ने, नामकरण किसने किया, बेंडा ने, पावर हाउस ऑफ सेल है, रेस्पिरेशन यहाँ पर प्रोसेस जो कंप्लीट होती है उसमें क्या होता है, फूड कन्वर्ट इनटू एनर्जी इन एटीपी फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये कुछ ऐसा होएगा, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक है, जैसे गोल धारा ऊपर ऐसा, मतलब ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है इस सर्कल के अंदर और उसके अंदर ये ऐसा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उंगली टाइप सा। ठीक है, और इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और ये इसका पर्सनल डीएनए होता है। सेल में न्यूक्लियस के पास भी अपना पर्सनल डीएनए नहीं होता, सिर्फ पर्सनल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर कंप्लीट, सेल के 5 पार्ट हम कर चुके हैं, 5-6 पार्ट और रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।